नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको हमारे डरावनी सफर में। भारत के हर गांव की गलियों में कुछ ना कुछ अजीब और रहस्यमयी कहानियां जरूर छुपी होती है। कहीं कोई शमशान का रहस्य, कहीं कोई तालाब की आत्मा, और कहीं कोई पवित्र दिखने वाली पिंडी जो असल में एक शापित स्थान होती है, जहां रात को अगर कोई रुक जाए तो सुबह उसकी लाश ही मिलती है। आज की इस कहानियों में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे गांव में जहां की भूत पिंडी से लोग आज तक भी डरते हैं। कहा जाता है जो भी इंसान रात को उस पिंडी के नीचे बैठा वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो आपकी रूह तक हिला देगी। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा था एक छोटा सा गांव, जिस गांव का नाम था घाटवा। घाटवा गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे मिट्टी का एक चबूतरा बना हुआ था। गांव वाले उसे पिंडी कहते थे। दिन में ये जगह साधारण लगती थी, लेकिन रात ढलते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगती थी। कभी किसी औरत के रोने की आवाज, तो कभी किसी बच्चे की चिल्लाने की आवाज। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यह पिंडी कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि एक शापित स्थान है। कई साल पहले यहाँ एक भयानक हादसा हुआ था। कहते हैं अंग्रेजों की जमानों में इस जगह पर गांव के लोग अपने बलि और झाड़ फूंक की साधनाएं करते थे। एक दिन एक लालची तांत्रिक यहाँ मृत साधना करने की कोशिश की। उसने बलि देने के लिए गांव की एक औरत को पकड़ लिया, लेकिन वो साधना अधूरी रह गई और उस औरत की आत्मा पिंडी से बंध गई। तब से रात के बाद वहां उसकी आत्मा भटकती है। जिसने भी आधी रात को उस पिंडी पर कदम रखा वो कभी सुबह नहीं देख पाया। गांव में दो दोस्त रहते थे, समीर और बीरू। दोनों जिज्ञासु थे और गांव की इन डरावनी कहानियों को झूठ मानते थे। एक दिन उन्होंने नशे में धूत होकर कसम खाई, आज रात हम दोनों भूत पिंडी पर बैठेंगे और साबित करेंगे कि ये सब अंधविश्वास है। गांव वाले लाख मना करते रहे, लेकिन दोनों नहीं माने। रात के ठीक 12 बजे समीर और बीरू एक लालटेन लेकर पिंडी पर पहुंचे।
चारों ओर धूप अंधेरा था। हवा में अजीब सी ठंडक धुली हुई थी। बरगद की डालियों से चमगादड़ टकरा रहे थे और अचानक सब कुछ सन्नाटों में बदल गया। समीर ने हंसते हुए कहा, देखा, कुछ नहीं है यहाँ, सब डराने की बात है। लेकिन तभी उनकी लालटेन अपने आप बुझ गई। अंधेरे में किसी औरत की कराहट सुनाई दी, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। ये सुनकर दोनों दोस्त की रूह कांप गई और बरगद की जड़ों के पास मिट्टी हिली और वहां से सफेद कपड़ों में एक औरत निकली। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें लाल जलती अंगारों जैसी। वो धीरे धीरे पिंडी की तरफ बढ़ने लगी। बीरू घबरा कर भागने लगा, लेकिन पिंडी से बाहर कदम रखते ही वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें उलट गई और मुंह से झाग निकलने लगा। समीर चिल्लाता रहा, कौन हो तुम, हमें क्यों मार रही हो? औरत की आत्मा पास आकर बोली, ये मेरी जगह है, जो यहाँ रात गुजारेगा वो मरेगा। फिर उसने अपने दोनों हाथ समीर की गर्दन पर रख दिया। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो पिंडी पर दोनों की लाश मिली। बीरू का चेहरा नीला पड़ चुका था और समीर की आंखें खुली की खुली रह गई थी, जैसे उसने मौत को सामने से देखा है। गांव वाले फिर कभी वहां रात में नहीं गए। आज भी कहा जाता है, अगर के कोई उस पिंडी पर रात गुजार ले तो सुबह उसकी आत्मा बरगद की डालियों में लटकती हुई मिलती है। तो दोस्तों, ये थी भूत पिंडी की सच्चाई। एक ऐसी जगह जहां इंसान की नहीं बल्कि आत्माओं की हुकूमत चलती है। गांव वाले कहते हैं, आज भी अगर कोई बहादुर बनकर वहां रात गुजारने की कोशिश करे तो सुबह उसकी लाश बरगद के डालियों में लटकती हुई मिलती है। याद रखिए, दुनिया में कुछ जगह इंसानों के लिए नहीं बनी, क्योंकि वहां का हर कदम आपको सीधे मौत की तरफ ले जाता है। अगर अगली बार किसी पुराने बरगद के नीचे पिंडी देखे तो वहां बैठने से पहले इस कहानी को जरूर याद करना, क्योंकि कौन जाने उस अंधेरे में अगली आत्मा आप ही की हो।